आज से कुछ टाइम पहले मैं बहुत सारे टॉपर स्टूडेंट्स का इंटरव्यू ले रहा था। उसमें से एक ऐसा स्टूडेंट था जिसकी कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। वो जो स्टूडेंट था ना, उसकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं चल रही थी। हाफ ईयरली एग्जाम आ गए थे केवल और केवल 15 दिन के अंदर। अब वो बहुत ज्यादा टेंस हो गया था, परेशान हो गया था, बट उसने एक ऐसा प्लानर बनाया जिसकी मदद से उसने हाफ ईयरली के अंदर उन 15 दिन के अंदर 90% से ज्यादा स्कोर करा। और केवल हाफ ईयरली के अंदर नहीं, फाइनल एग्जाम के अंदर तो उस स्टूडेंट ने 98% स्कोर करा। तो आखिर वो प्लानर क्या था? सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। हाफ ईयरली एग्जाम आ गए हैं और अब डर भी लग रहा है, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, इतनी सारी चीजें चल रही हैं और ये भी सोच रहे हो भैया ऐसा कौन सा प्लानर है, हमें भी बता दो। बताऊंगा, टेंशन मत लो, सब कुछ बताऊंगा, डिटेल में उस प्लानर के बारे में बताऊंगा। बट उससे पहले तुम मुझे कमेंट में बताओ कि तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम कब से स्टार्ट होने वाले हैं, तुम्हारी हाफ ईयरली एग्जाम की डेट क्या है, वो मुझे तुम फटाफट से कमेंट करके बताना। अब मैं आपको बताता हूं कि उसने क्या प्लानर फॉलो करा, एकदम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा और तुम भी इस वीडियो के बाद खुद का एक प्लानर बना पाओगे। बट पहली मेरी एक शर्त है। शर्त क्या है? एक नोटबुक पेन लेकर आ जाओ, है ना। अगर नोटबुक पेन लेकर नहीं आ सकते ना, वीडियो बंद करके चले जाओ, क्योंकि नोटबुक पेन के बिना ये प्लानर तुम नहीं बना पाओगे। तो फटाफट से लेकर आओ और चलो स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप क्या है? राइट दी चैप्टर लेफ्ट। उस स्टूडेंट ने क्या बोला कि प्रशांत भैया मैंने क्या करा, मैंने ये देखा हाफ ईयरली में कितने चैप्टर्स आ रहे हैं, मैंने उन सारे चैप्टर्स को लिखा कि मेरे कितने चैप्टर्स आने वाले हैं सब्जेक्ट वाइज। जैसे कि भैया साइंस में मेरे आ रहे थे, साइंस में भैया मेरे ना 6 चैप्टर आ रहे थे, भैया मैथ में ना मेरे 5 चैप्टर आ रहे थे, भैया एसएसटी में ना मेरे 8 चैप्टर आ रहे थे, ऐसे इंग्लिश और हिंदी में। तो मैंने ना सारे के सारे चैप्टर्स लिखे, मैंने लिखा अच्छा ये मैंने एक पूरी की पूरी लिस्ट बनाई। ठीक है, सबसे पहले उसने करा, मैंने कहा फिर क्या करा? फिर भैया मैंने क्या करा ना, मैंने ना राइट करा क्या, डेज लेफ्ट। मैंने ये लिखा कि कितने दिन मेरे पास बचे हैं। तो उसके पास थे अराउंड 15 दिन। अब आपके पास शायद 8 दिन हो सकते हैं, 10 दिन हो सकते हैं, 15, 20, 25, 1 महीना, 1.5 महीना, कितना भी टाइम हो सकता है जिस अकॉर्डिंग आप इस वीडियो को देख रहे हो। तो आप सबसे पहले तो ये दो चीजों को लिखो कि कितने चैप्टर बचे हुए हैं, कितने चैप्टर करने हैं और कितने दिन बचे हैं। इस अकॉर्डिंग अब आप अपना प्लानर बनाना स्टार्ट करोगे। देखो अब आपको क्या करना है, हर एक चैप्टर को 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करना है। और ये जो स्ट्रैटेजी थी ना उस स्टूडेंट की, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, तुम्हें सुन के मजा आ जाएगा। आपको क्या करना है, हर एक चैप्टर को, जैसे कि इमेजिन करो साइंस है, साइंस के अंदर आपके आ रहे हैं 5 या 6 चैप्टर। अब उन 6 चैप्टर को आप 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करो। कैटेगरी नंबर 1 जो कि है डन, उनके आगे आप डी लिख दो, यानी वो चैप्टर्स जो कि आपके हो चुके हैं ना। आपने कहीं से कोचिंग, ट्यूशन, ऑनलाइन क्लास से पढ़ा था, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया, उसके क्वेश्चंस भी आपसे सॉल्व हो जाते हैं, तो उनके आगे तो आप लगा दो डन। डन यानी इनका सिर्फ और सिर्फ अब आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। कैसे करना है सब कुछ बताऊंगा, थोड़ा सब्र रखो, भरोसा रखो, सब बताऊंगा। हाफ ईयरली के अंदर 95% तुम्हारे आएंगे, मेरी गारंटी है। अगला देखो, अब कुछ चैप्टर लिखो जो कि लेफ्ट हैं। लेफ्ट यानी अभी तक आपने छुए भी नहीं है। कुछ चैप्टर होते हैं ना जिनसे आपको बहुत डर लगता है, जैसे साइंस के अंदर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन बच्चे पढ़ ही नहीं रहे, तो ऐसे जो चैप्टर हैं जो कि आपको बहुत टाइम लगाना पड़ेगा, उनको लिख दो लेफ्ट, एल लिख दो उनके आगे। और उसके अलावा वो चैप्टर्स जो कि तुम्हारे पार्शियल हैं, उसके आगे पी लिख दो। पार्शियल यानी जो कि थोड़ा बहुत होता है ना। तुम्हारे आता तो है तुम्हें उस चैप्टर को, बट तुम्हारी डेप्थ नहीं है उस चैप्टर के अंदर, तुमसे क्वेश्चन नहीं बन पाते उस चैप्टर के, है ना। तुमने थ्योरी पढ़ ली थी बट फिर भी तुमसे शायद क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते, या फिर तुम्हारी सारी चीजें क्लियर नहीं है, ये सब। तो ऐसे सबसे पहले तो हर एक चैप्टर को इस 3 कैटेगरी में बांट दो, है ना। ये आपको करना है। चैप्टर्स लिखे, कितने दिन बचे हैं ये लिखे, उसके बाद ये देखा कि ठीक है ये मेरा क्या है, ये मेरे डी है, ये मेरा एल है, ये मेरे पी है, इसको हम बोलेंगे डीएलपी स्ट्रैटेजी। ठीक है, हमने ये बना लिया। अब आपको क्या करना है, अब आता है सबसे मेन गेम। ध्यान से समझना, एक आपको नॉर्मल टाइम टेबल समझाता हूं। अगर मेरे पास 15 दिन होते तो मैं क्या करता, मैं सबसे पहले जो शुरू के 3-4 दिन है ना, उसमें पता है कौन से चैप्टर पढ़ता, पार्शियल वाले चैप्टर पढ़ता, जो कि मुझे आते हैं बट ढंग से नहीं आते। वो पता है मैं क्यों पढ़ता? क्योंकि शुरू में जब हम पढ़ने बैठते हैं ना दोस्त, तो हमें ना कॉन्फिडेंस बनाना होता है। इमेजिन करो आपने सबसे पहले मुश्किल चैप्टर उठा लिया कि यार भैया एक ये चैप्टर था, ये लाइफ प्रोसेस मुझे आज तक समझ नहीं आया, मैंने छोड़ रखा है, सबसे पहले मैं इसी को उठाऊंगा। अगर तू उसको उठाएगा, एक दिन में कॉन्फिडेंस खत्म और हाफ ईयरली गायब। इस वजह से सबसे पहले शुरू के 2-3 दिन आसान चैप्टर उठाने हैं। आसान चैप्टर यानी जो कि पार्शियल वाले हैं। अब वो चैप्टर भी मत उठाना जो कि तुमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, क्योंकि उनको अगर तुम पढ़ोगे वो तो तुम टाइम वेस्ट करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं होता तुम्हारी जगह स्टूडेंट, तो सबसे पहले मैं 3 दिन क्या करता, पार्शियल टॉपिक्स को पढ़ता। उसके बाद ज्यादा टाइम कहां पर लगाता, ज्यादा टाइम लगाता उन चैप्टर्स पे जो कि मेरे बचे हुए हैं। और उसके बाद जो आखिरी के 3-4 दिन होंगे, उनमें मैं क्या करूंगा, जो मेरे डन चैप्टर हैं उनका रिवीजन करूंगा।
तो अगर बेसिक टाइम टेबल मैं आपको बताऊं तो आप ऐसा बना सकते हो, जैसे कि आप देखो एक दिन आप क्या करो, पावर शेयरिंग पॉलिनोमियल कर लो, दूसरे दिन आप क्या करो, एसिड बेस और रियल नंबर कर लो। क्योंकि देखो ये छोटे छोटे चैप्टर हैं, मैं कोई बड़ा चैप्टर शुरू में उठाने के लिए नहीं कह रहा हूं कि बहुत बड़ा चैप्टर उठाऊं, नहीं, छोटा चैप्टर है, पावर शेयरिंग छोटा है, पॉलिनोमियल छोटा है, एसिड बेस छोटा है, रियल नंबर छोटा है ना। ये क्लास 10th के रिस्पेक्टिव में मैं आपको बता रहा हूं। सिमिलरली आप क्लास 9th के स्टूडेंट हो तो आप भी ऐसे बना सकते हो। तो डे वाइज आपको ऐसा एक प्लानर बनाना पड़ेगा। अगर ये प्लानर बन गया ना, मैं आपको बता रहा हूं आपके हाफ ईयरली में इतने मार्क्स आएंगे ना जो कि तुम सोचे भी नहीं होंगे। ठीक है, सबसे पहले तो प्लानर बनाना है। अब भैया पढ़ना कैसे ये तो बताओ। चलो अब देखते हैं कि पढ़ना कैसे है। सबसे पहले देखते हैं पार्शियल चैप्टर्स को कैसे पढ़ना है। ये वो चैप्टर्स हैं जो कि हमें आते तो हैं बट उतने अच्छे से नहीं आते। अब इसमें ध्यान से समझना, सबसे पहला आपका स्टेप होना चाहिए टू वॉच वन शॉट वीडियोस। अब आप बड़े बड़े लेक्चर नहीं देख सकते। आपको लग रहा है कि यार भैया वो ना एक ना 12 घंटे का लेक्चर है ना, मैं वो देख लेता हूं, या फिर मैं किसी ऑनलाइन क्लास में होता हूं ना तो उसमें ना मेरी 8-9 लेक्चर के बैकलॉग्स हो रखे हैं, वो मैं देख लेता हूं। वो नहीं देख सकते। आपको क्या करना है, वन शॉट वीडियो उठानी है और वन शॉट देखनी है। साइंस की पढ़नी है। अगर तुम क्लास 10th या 9th के हो तो इस चैनल पे आपको साइंस के लेक्चर्स मिल जाएंगे। और मैं डंकी की चोट पे बोल सकता हूं, इंडिया के बेस्ट लेक्चर हैं। और ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आप किसी भी सीनियर से पूछ लेना। पिछली बार बोर्ड टॉपर जिसकी 100% आई थी वो भी इसी चैनल से साइंस हमसे ही पढ़ के गया था, उसने इंटरव्यू में बताया भी है। ठीक है, तो आपको अगर कोई और टीचर पसंद है किससे पढ़ लो यार, आपका मेरा जो प्यार है वो तो अलग है। ठीक है, तो आप वन शॉट वीडियो सबसे पहले देखोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, फोकस मोर ऑन क्वेश्चन प्रैक्टिस। याद रखना क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इधर पार्शियल टॉपिक्स के लिए। क्योंकि पार्शियल टॉपिक्स आपके पार्शियल पता है क्यों है, क्योंकि आपको थ्योरी आती है शायद बट आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस उतनी नहीं है ना। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको ज्यादा से ज्यादा करनी है। यहां पर एनसीईआरटी वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है, उतना टाइम नहीं लगाना है क्योंकि आपको चैप्टर आता है। बस आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को क्लैरिफाई करना है और उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। बस क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करोगे, कुछ बुक्स होती है ना, आपने शायद मेरी वन शॉट बुक ले रखी होगी, नहीं ले रखी तो मैं एक बुक और आपको दिखाता हूं। ये हमारी है क्वेश्चन बैंक, ये साइंस की है, ये मैंने लिखी है। आपको पहले पेज पे आपको दिख भी जाएगा मेरा नाम। सिमिलरली एसएसटी की दिगराज सर ने लिखी है। ऐसे हमारे पास मैथ्स वगैरह सबकी है। तो ये जो बुक है ये मैं आपको अभी क्यों रिकमेंड कर रहा हूं, क्योंकि इसके अंदर ना टॉपिक वाइज बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। किसी भी चैप्टर को उठाओगे तो उसमें थ्योरी भी मिलेगी, थ्योरी के बाद उसके क्वेश्चंस भी मिलेंगे और इतने डिटेल्ड वगैरह मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, सब कुछ मिल जाएगा, है ना। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी तक वन शॉट नहीं लिया। अगर आपने वन शॉट ले लिया तो इस बुक को लेने की आवश्यकता नहीं है ना। बट अगर आपने वो नहीं लिया तो आप इस बुक को ले सकते हो। क्यों, क्योंकि अब क्या हो गया है ना, आपको थ्योरी भी पढ़नी है ना, थ्योरी भी पढ़नी है और साथ साथ में क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने हैं। तो फिर ये बुक आपके लिए है ना। बट अगर आपको थ्योरी नहीं पढ़नी है, अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो यार आपको पता है हमारी वन शॉट बुक है, वो तो है ही। तो ये बुक बनाने का जो मेरा रीजन था वो यही था, उन स्टूडेंट्स के लिए मैंने बुक बनाई है जिनको थ्योरी भी पढ़नी है, साथ साथ में क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने हैं। तो ये बुक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर आराम से बुक ले सकते हो। ठीक है, एसएसटी, साइंस, मैथ, इंग्लिश पूरा का पूरा बंडल भी ले सकते हो। तो ये बुक की मैं लिंक दे दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारे पार्शियल चैप्टर हमें कैसे पढ़ने हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले जो कि है लेफ्ट चैप्टर्स। अब कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो कि बच गए हैं, जो कि छूट गए हैं, जो कि हमने नहीं पढ़े। अब क्या करें, देखो इसके पास आपके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो आप वन शॉट वीडियोस देख लो या तो आप डिटेल्ड वीडियो देख लो, है ना। डिटेल्ड भी आप देख सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप डिटेल्ड लेक्चर्स देखना चाह रहे हो, जिसकी बहुत सारे हैं यूट्यूब चैनल जिन्होंने बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है, 10-10, 12-12 घंटे, अगर आप देखना चाहते हो बिल्कुल देख सकते हो। क्योंकि डिटेल लेक्चर में क्या होगा, शायद आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से और समझ आ पाए। ठीक है ना। अगर आपने कोई ऑनलाइन कोर्स ले रखा है तो आप वहां से पढ़ सकते हो। तो डिटेल वीडियो या फिर वन शॉट अपने अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हो। उसके बाद आपको यहां पर एनसीईआरटी भी पढ़नी पड़ेगी, स्पेशली साइंस और किसके लिए, एसएसटी के लिए। कैसे पढ़ेंगे, एक स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता रखी है जो कि है क्या, WWH स्ट्रैटेजी, व्हाट, व्हाई, हाउ स्ट्रैटेजी। हर एक टॉपिक पे खुद से 3 सवाल पूछने, है ना। अगर एक क्वेश्चन है ना कि व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की हेडिंग लगी हुई है ना, तो उसके आगे 3 सवाल पूछो, व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, क्यों होता है, कैसे होता है ना। तो 3 सवाल हर टॉपिक पे खुद से पूछने एनसीईआरटी में। ऐसे आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। एक डिटेल वीडियो लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका, वहां से आप सीख सकते हो। और लास्ट है हमारा क्वेश्चंस। क्वेश्चंस के लिए तो मैंने आपको बता ही रखा है, क्वेश्चंस के लिए तो आप बुक से आराम से बैठ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, स्पेशली मैथ और साइंस में, उतने ज्यादा नंबर आएंगे, उतने ज्यादा नंबर आएंगे। बहुत बड़ी रियलिटी है। अब बढ़ते हैं आगे। अगले हमारे थे क्या, डन चैप्टर्स। अब उनका क्या करें भैया, जो कि हो चुका है, वो चैप्टर जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उनका आपको करना है केवल और केवल रिवीजन। भैया रिवीजन कैसे करना है ये तो बता दो, उसके भी मेथड है, बता देता हूं। देखो एक मेथड क्या होता है, एक मेथड है रैपिड रिवीजन,
एक रैपिड रिवीजन क्या होता है, जैसे कि आप ना YouTube पे जा सकते हो और छोटे छोटे लेक्चर्स देख सकते हो, है ना। जैसे कि मैंने भी साइंस का क्लास 10 का रैपिड रिवीजन की जो सीरीज है वो स्टार्ट कर दी है, तो आप साइंस के मेरे वहां से रैपिड रिवीजन कर सकते हो। उसी प्रकार से और भी यूट्यूब चैनल्स है जिन्होंने 20-20 मिनट के अंदर, 15-15 मिनट के अंदर हर चैप्टर का रिवीजन करवा रखा है, या तो आप वहां से पढ़ लो अगर आपको अच्छा लगता है तो। वरना एक और तरीका है जो कि है आपके क्या, नोट्स। आपके खुद के नोट्स होने चाहिए, है ना। अगर हैं तो वो बहुत आसान तरीका है रिवीजन का। अगर आपके खुद के नोट्स नहीं है तो देखो क्लास 9th के बेस्ट नोट्स हमने बना रखे हैं। क्लास 10th के नोट्स अभी बन रहे हैं, कुछ टाइम में आपको मिल जाएंगे, बट क्लास 9th के नोट्स तो ऑलरेडी बने हुए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में भाई यूज कर लेना। अगर तुम्हारा हाफिली है फटाफट से यूज कर लेना, अपने दोस्त को भी दे देना। और लास्ट चीज क्या है, सीक्रेट रिवीजन स्ट्रैटेजी। ये क्या होती है, देखो टॉपर की रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या होती है, जो स्टूडेंट ने मुझे बताया वो मैं तुम्हें बताता हूं। टॉपर क्या करता है ना, उसको मान लो एक चैप्टर को रिवाइज करना है, कोई भी चैप्टर मान लो। अब वो क्या करेगा, एक बुक होगी उसके पास, क्वेश्चन बैंक होगी उसके पास। अब वो क्या करेगा, उस चैप्टर को खोलेगा और उसके रैंडमली क्वेश्चन सॉल्व करने बैठेगा। अब जैसे ही उसने रैंडमली क्वेश्चन सॉल्व करने बैठा तो एक दो क्वेश्चन होंगे जो कि उससे सॉल्व नहीं हो पाएंगे। फिर वो ये देखेगा कि ये जो एक दो क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हो पाए ये किस टॉपिक के हैं। अब उसको टॉपिक पता चल गया कि इस चैप्टर का ये टॉपिक मेरा वीक है। अब वो क्या करेगा, जाएगा और उस टॉपिक को क्या करेगा, रिवाइज कर लेगा अपने नोट्स की मदद से। तो ये होता है टॉपर रिवीजन। ये उसने मुझे बताया, उसने बोला भैया जो मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स थे उनका रिवीजन मैंने ऐसे किया, मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, जो मुझसे नहीं हो पाए उन टॉपिक्स को मैंने रिवाइज कर लिया, बस। ये कितना अच्छा तरीका है यार, आप भी फॉलो करो, मजा आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं लास्ट चीज के ऊपर जो कि है मिस्टेक्स। देखो अब याद रखना, ये सारी चीज समझ आ गई, बस दो गलतियां मत करना यार। ये दो गलतियां नहीं करोगे ना, मैं सही बता रहा हूं, हाफ एलडी में बहुत अच्छा स्कोर करोगे। पहली गलती है प्लानर फॉलो ना करना। अगर तुमने प्लानर फॉलो नहीं करा, तुमने बना लिया अपनी दीवार के सामने चिपका लिया और तुम डेली देख रहे हो, जा रहे हो, हाँ यार प्लानर बना लिया, और 2 दिन बाद तुम प्लानर ही फॉलो नहीं कर रहे हो, मैं सही बता रहा हूं, ऐसा मत कर देना, ऐसा बिल्कुल मत करना। क्योंकि ये जो चीज है ना, ये फेलियर बच्चे करते हैं। अगर तुम्हें सच में ऊपर बढ़ना है ना, तो अब तुम्हें जितना भी टाइम बचा है ना हाफ ईयरली में, उसमें घिसना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अगला पॉइंट क्या है, फास्ट स्पीड में पढ़ना। अब ये गलती भी मत करना कि जल्दी जल्दी पढ़ लेता हूं भैया, इतने सारे टॉपिक्स हैं, सब फटाफट 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 पढ़ लेता हूं, ये मत करना। तुम्हारा एंड गोल क्या है, एंड गोल है फाइनल एग्जाम, फाइनल एग्जाम है ना एंड गोल। तो वो जो एंड गोल है ना, अगर तुम्हें उसको अचीव करना है ना, तो उसके लिए तुम्हें हर एक चैप्टर को डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। इस वजह से सिर्फ ये मत करना कि ठीक है भैया वन शॉट वीडियो देख ली, अब क्वेश्चन कौन ही प्रैक्टिस करेगा, ये मत करना यार प्लीज। वन शॉट वीडियो देख के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना। तो ज्यादा तेज तेज भी मत पढ़ने लग जाना, अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग पढ़ना, ठीक है। तो ये सारी टेक्निक्स थी, आई होप आपको इससे मदद मिली होगी। इस प्लानर को बनाओ, प्लानर को फॉलो करो, इंस्टाग्राम पे इस प्लानर को लिंक करो और मुझे टैग करो, मैं देखूंगा आपने सबने प्लानर बनाया या नहीं बनाया। ऑन दिस नोट शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टेक केयर।